चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स पीएम मोदी ने हॉकी कप्तान और कोच से की बात, कहा इतिहास लिखने के लिए आप सभी पर गर्व है। अब ट्रैफिक पुलिस नहीं रोक सकेगी, आपकी कार न कर सकेगी चेकिंग, जारी हुआ नया आदेश। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक इन 5 राज्यों में कोरोना के 80% से ज्यादा नए केस। अकेले केरल में 52% मामले दर्ज। सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब इलेक्ट्रिक वाहन पर रजिस्ट्रेशन फीस, रिन्यूअल फीस माफ। संसद में हंगामे पर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, बोले सेल्फ गोल करने में जुटे हैं कुछ लोग, देश नहीं भूलेगा। ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों की खैर नहीं, मानकों के उल्लंघन पर लाइसेंस होगा निलंबित, बिना हेलमेट चलने पर वसूली। टोक्यो ओलंपिक्स 41 साल बाद ओलंपिक में भारतीय हॉकी की जय जय, जर्मनी को 5-4 से हराकर मेंस टीम ने जीता ब्रॉन्ज। अलर्ट, अगर आप भी बेच रहे हैं पुराने सिक्के या नोट तो हो जाए सावधान, आरबीआई ने जारी की जरूरी सूचना। केंद्र ने मुख्य सचिवों को भेजा संदेश, बढ़ते मामलों पर रहें अलर्ट, त्योहारी सीजन में लॉकडाउन लगाने में नहीं करें संकोच। भारत की झोली में अब तक 5 मेडल, टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका में भारत 64वें स्थान पर। 9 अगस्त को किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान की 9वीं किस्त का पैसा डालेगी सरकार, लिस्ट में चेक कीजिए अपना नाम। पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर रिपोर्ट सही है तो ये गंभीर आरोप। भारतीय वैक्सीन को हंगरी से मिला गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। ओडिशा में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए राज्य में स्थापित की जाएगी 14 नई आरटीपीसीआर लैब। चीन के बाद अब पाकिस्तान को मजबूत कर रहा तुर्की, खुफिया रिपोर्ट से खुलासा। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व प्रगति और शांति हुई, पीएम मोदी। भारत चीन सीमा विवाद, पूर्व विदेश सचिव ने पड़ोसी देश पर साधा निशाना, बोले दुनिया के सामने खुद को पीड़ित बताना चीन की चाल। असम मिजोरम सरकार ने साझा बयान पर किए हस्ताक्षर, चर्चा के जरिए करेंगे विवाद का समाधान। टोक्यो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद टीम इंडिया पर इनामों की बौछार, सभी खिलाड़ियों को मिलेंगे करोड़ों रुपए। हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के 2 सदस्यों को 2.5 करोड़ रुपए नकद और खेल विभाग में सीनियर कोच को नौकरी देने का ऐलान। पंजाब ने राज्य के 10 हॉकी खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए की घोषणा। ममता ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, कहा टीके की आपूर्ति नहीं बढ़ाई तो कोरोना की स्थिति गंभीर हो सकती है। कोविशील्ड की 2 डोजों के बीच फिर कम हो सकता है गैप, 45 साल से अधिक आयु वालों को मिलेगी छूट। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की रेड्डीज लैब के चेयरमैन के साथ बैठक, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के उत्पाद और सप्लाई पर हुई चर्चा। मोदी सरकार के 7 साल में भारत से चोरी हुई 75% विरासत वापस आई, जी किशन रेड्डी। एफडीआई कानून उल्लंघन के मामलों में ईडी का फ्लिपकार्ट को नोटिस भरना पड़ सकता है 10,000 करोड़ का जुर्माना। कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में आए 42,000 से ज्यादा केस, 533 संक्रमितों की मौत। आधी आबादी को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, यूपी और महाराष्ट्र से आगे निकला राजस्थान। कैबिनेट का फैसला, स्कूली शिक्षा भरेगी नई उड़ान, प्ले स्कूल की तर्ज पर सभी सरकारी विद्यालयों में खुलेगी बाल वाटिका। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वाहन, मोदी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस, रिन्यूअल फीस माफ करने का फैसला लिया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। मंत्रालय का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदार
को पंजीकरण शुल्क या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए लगने वाले शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद अब आप अगर नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा। भविष्य में उसी वाहन की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए फीस नहीं देना होगा। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि बैटरी चालित वाहनों को नए रजिस्ट्रेशन मार्क को लेकर भी शुल्क भुगतान से छूट दिया गया है। रजिस्ट्रेशन फीस रिन्यूअल फीस को माफ करने के पीछे सरकार का मकसद लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। संसद में हंगामे पर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी बोले सेल्फ गोल करने में जुटे हैं कुछ लोग, देश नहीं भूलेगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश एक तरफ इतिहास पर इतिहास रच रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग संसद में अवरोध डालकर विकास की रफ्तार को रोकने में लगे हैं। विपक्षी पार्टियों पर बरसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि देश के युवा आज गोल पर गोल कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग सिर्फ सेल्फ गोल करने में जुटे हुए हैं। देश की संसद में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और देश की जन भावनाओं का अपमान कर रहा है। विपक्ष सिर्फ देश हित के काम को रोकने की कोशिश में लगा है। देश की जनता इसे कभी भूलेगी नहीं। टोक्यो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद टीम इंडिया पर इनामों की बौछार, सभी खिलाड़ियों को मिलेंगे करोड़ों रुपए। जी हां, टोक्यो ओलंपिक में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के पदक के सूखे को खत्म करते हुए इस इवेंट का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही टीम इंडिया में शामिल अपने अपने राज्य के खिलाड़ियों के लिए वहां की सरकारों ने नगद इनाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भी ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नगद इनाम की घोषणा कर दी है। इनाम की घोषणा करने वाले राज्यों की लिस्ट में सबसे पहला नाम पंजाब का आता है। पंजाब की अमरिंदर सरकार ने ऐलान किया है कि वो टीम इंडिया में शामिल राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने भी भारतीय हॉकी टीम में शामिल अपने राज्य के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 2 करोड़ 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था। इसके अलावा केंद्र सरकार भी टोक्यो ओलंपिक 2021 में पदक जीतने पर सभी खिलाड़ियों को अलग से नगद इनाम प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 30 लाख रुपए का नगद इनाम देने का ऐलान पहले से ही कर दिया था। केंद्र ने मुख्य सचिवों को भेजा संदेश, बढ़ते मामलों पर रहे अलर्ट, त्योहारी सीजन में लॉकडाउन लगाने में नहीं करे संकोच। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। हालांकि मामलों में कुछ कमी जरूर रिकॉर्ड की गई है, लेकिन कई राज्यों में कोरोना एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है, जिस पर केंद्र सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण की और तेजी से फैलाव होने को रोकने और उससे बचाव के लिए एहतियातन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर आगाही किया है। केंद्र ने खासकर आने वाले त्योहारों पर पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिए। साथ ही राज्यों को निर्देश दिया कि वह इन त्योहार कोविड-19 प्रोटोकॉल उचित व्यवहार का पालन कराने को त्योहारी सीजन में प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। यह त्योहार कोरोना स्प्रेडर की भूमिका में देखे जा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स, पीएम मोदी ने हॉकी कप्तानों और कोच से की बात, कहा इतिहास लिखने के लिए आप सभी पर गर्व है। जी हां, टोक्यो ओलंपिक 2020 में गुरुवार को भारत और जर्मनी के बीच हुए कांस्य पदक मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराया और 41 साल का भारत का हॉकी में मेडल का सूखा खत्म किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम की शानदार जीत पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ऐतिहासिक, एक ऐसा दिन जो हर भारतीय की याद में रहेगा। कांस्य पदक जीतने के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने पूरे देश, खासकर हमारे युवाओं की कल्पनाओं को पूरा किया है। भारत को अपनी हॉकी टीम पर गर्व है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। अब ट्रैफिक पुलिस नहीं रोक सकेगी, आपकी कार न कर सकेगी चेकिंग, जारी हुआ नया आदेश। जी हां, सर्कुलर में कहा गया है कि ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ियों की
की चेकिंग नहीं करेंगे। खासतौर पर जहां चेक नाका हो वो सिर्फ ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करेंगे और इस पर फोकस करेंगे कि ट्रैफिक सामान्य रूप से चले। वो किसी गाड़ी को तभी रोकेंगे जब उससे ट्रैफिक की रफ्तार पर कोई फर्क पड़ रहा हो। दरअसल अक्सर देखा गया है कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ संदेह के आधार पर ही कहीं भी गाड़ियों को रोककर उनके बूट और गाड़ी के अंदर की जांच करने लग जाते हैं, जिससे उस सड़क पर ट्रैफिक प्रभावित होता है। सीपी नागराले की ओर से ट्रैफिक डिपार्टमेंट को जारी सर्कुलर में सभी यातायात पुलिस को गाड़ियों की जांच करने से रोकने के लिए कहा गया है, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है। उन्हें ट्रैफिक की आवाजाही पर निगरानी रखने को प्राथमिकता देने के लिए भी कहा गया है। सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि अगर मोटर चालक यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन्हें यातायात पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपित कर सकती है। 9 अगस्त को किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान की 9वीं किस्त का पैसा डालेगी सरकार। लिस्ट में चेक कीजिए अपना नाम। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के लाखों किसानों के बैंक खातों में केंद्र की मोदी सरकार भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर पीएम किसान योजना की 9वीं किस्त का पैसा डालेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अभी हाल ही में कहा कि 9 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के किसानों के बैंक खातों में राशि डाली जाएगी। इन 5 राज्यों में कोरोना के 80% से ज्यादा नए केस, अकेले केरल में 52% मामले दर्ज। जी हाँ, तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि कोरोना मामलों में बढ़ोतरी कुछ ही राज्यों में दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 42,982 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 80.73% केस सिर्फ 5 राज्यों में दर्ज किए गए। वहीं अकेले केरल में 52.15% केस मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना मामलों वाला राज्य केरल है, जहां 22,414 नए मामले सामने आए हैं। केरल के बाद महाराष्ट्र में 6,126 मामले, आंध्र प्रदेश में 2,442 मामले, तमिलनाडु में 1,949 मामले और कर्नाटक में 1,769 नए केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 533 मरीजों की मौत हुई, जिसमें महाराष्ट्र का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। यहाँ 195 कोरोना मरीजों की जान गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 41,726 मरीज ठीक भी हुए हैं। अलर्ट, अगर आप भी बेच रहे हैं पुराने सिक्के या नोट तो हो जाए सावधान। आरबीआई ने जारी की जरूरी सूचना। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को लोगों को पुराने सिक्के व नोट की खरीदी व बिक्री को लेकर एक जरूरी अलर्ट जारी किया। आगाह करते हुए कहा कि कुछ धोखाधड़ी करने वाले कुछ तत्व ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर पुराने बैंक नोट और सिक्कों की बिक्री के लिए केंद्रीय बैंक के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पुराने सिक्के व नोट की खरीदी व बिक्री को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं, जिसके चलते आरबीआई ने ये अलर्ट जारी किया है। रिजर्व बैंक ने एक ट्वीट जारी कर कहा, भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में यह बात सामने आई है कि कुछ तत्व गलत तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर रहे हैं और विभिन्न ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पुराने बैंक नोट और सिक्कों को बेचने के लिए लोगों से शुल्क, कमीशन या टैक्स मांग रहे हैं। रिजर्व बैंक ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि वह इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है और इस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए किसी से कोई शुल्क या कमीशन भी नहीं मांगेगा। कोविशील्ड की 2 डोजों के बीच फिर कम हो सकता है गैप, 45 साल से अधिक आयु वालों को मिलेगी छूट। जी हाँ, केंद्र सरकार की ओर से कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोजों के बीच अंतर एक बार फिर से घटाया जा सकता है। हालांकि यह अंतर 45 साल या फिर उससे अधिक आयु के लोगों के लिए ही कम किया गया है। अगले 2 सप्ताह में इस संबंध में फैसला लिया जा सकता है। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने एक इंटरव्यू में यह बात कही। यह फैसला वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर किया जाएगा। फिलहाल सभी वयस्कों को कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद दूसरा टीका 12 से 16 सप्ताह के गैप पर लग रहा है। देश में टीकाकरण की शुरुआत में यह अंतर 4 से 6 सप्ताह ही रखा गया था। इसके बाद में 4 से 8 सप्ताह तक बढ़ाया गया और फिर 12 से 16 सप्ताह तक का अंतर किया गया था।